को रेलिंग दिख रही है ना, वहीं से देखो आदिवासियों ने पूरी चट्टानों को काट के कैसे रास्ता बनाया था नीचे उतरने का। ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, भाई सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई है और यहाँ से ये जो रास्ता ऐसा गया है अंदर ही अंदर, तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है जितना आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसका पूरा जाल बिछा हुआ पचमढ़ी में। यहाँ से तो इसकी शुरुआत है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई ये है पचमढ़ी की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये है हमारा पचमढ़ी। पचमढ़ी एक इतना बड़ा हिल स्टेशन है कि इसको एक ब्लॉग में कवर करना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने इसको अलग अलग ब्लॉग में पचमढ़ी को कवर किया है। तो इस वक्त में जो अब आप मेरे ब्लॉग में देखोगे, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरे पहाड़ और इनके बीच के दर्रे, इन दर्रों के अंदर सबसे पहले मैं जाऊंगा और ये जगह का नाम है जटाशंकर। वहाँ पे एक कैब है, इस तरह से पहाड़ फटे हुए हैं और उन फटे हुए पहाड़ों के अंदर से ऐसे सुरंग में अंदर की तरफ हम जाते हैं, तो वहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलूंगा इसी जटाशंकर पे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का पांडव कैब। एक बहुत बड़ी चट्टान है, आदिवासियों ने बहुत साल पहले उस चट्टान को छैनी हथौड़ी से काट काट के और उसके अंदर जिस तरह से कमरे और रूम बनाए हैं वो ज़बरदस्त देखने लायक चीज़ है। और यहाँ की एक प्लेस है हांडी खो, जो ज़मीन फटी हुई है और उसके बीच में जो दर्रा है और वहाँ से जो उसके व्यू दिखते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा तीसरे नंबर पे यहाँ पे हांडी खो। और फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ की एक पचमढ़ी की बहुत बड़ी झील पर, जहाँ पर काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे भी मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस ब्लॉग में आपको लेके चलूँगा यहाँ पे जटाशंकर पे, तो यहाँ के व्यू देखिएगा। तो यहीं से शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो भाई जटाशंकर के एंट्रेंस का व्यू कुछ इस तरह से है, देखिए ये बड़े बड़े पहाड़ और यहाँ से इसकी एंट्री है। पहाड़ देखो आप, इसके माउंटेन देखो, एक ही बड़ी चट्टान में है ये ऐसा नहीं है छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर ये पहाड़ बने हों, बल्कि एक लेयर में पूरी चट्टान नीचे से ऊपर तक गई। इसके एंट्रेंस में जो आपको मैं माउंटेन दिखा रहा था, मैं कह रहा था कि एक ही लेयर में है, उसे देखिए पास से देखिए, ये देखिए पूरी चट्टान एक लेयर में है, ये ऊपर तक गई। और ऊपर ये जो दो काले निशान दिखाई दे रहे हैं ना आपको, भाई मानसून में जब यहाँ से वाटरफॉल गिरता है ना, तो सीन बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई देता है ये सीन। और ये इसके नीचे का अंदर का सीन देखो आप पहले, ये देखिए गार बनी हुई है। और ये देखो आप, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये पत्थर बिल्कुल हवा में रखा हुआ है, लेकिन आज तक कभी गिरा नहीं यहाँ से। भाई देखने में ही अपने आप में एक नायाब है। अब यहाँ से मैं अंदर चलता हूँ, जहाँ के मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। अब आपको ऐसे ज़बरदस्त व्यू है वहाँ पे, तो पत्थरों के और पहाड़ों के, वो देखने लायक हैं, वो देखना आप। यहाँ के पहाड़ों का स्ट्रक्चर वाकई एकदम नेचुरल पहाड़ है यहाँ के, और स्ट्रक्चर भी यहाँ का बड़ा देखने लायक है। ऐसे पहाड़ बहुत कम मिलते हैं देखने को, पूरे एक लेयर में सीधी चट्टान है ये। यहाँ से देखो इस जगह का जादुई नज़ारा, यहाँ से दिखाता हूँ अब आपको इस पूरी जगह का बेहतरीन व्यू, जादुई नज़ारा। ये देखो माउंटेन, और देखिए इसके साथ में ये, और ये जो मैं पूरा घूम रहा हूँ 360 एंगल पर, देखो आप पूरा 360 घूम गया मैं। और अब इसके नीचे का देखो, ये पूरी सुरंग इस सीढ़ी के अंदर से नीचे की तरफ को जाएगी। चलो चलो।
सांप आते होंगे ना। अंदर पूरा अंधेरा है और नीचे पानी भरा हुआ है। तो कुछ व्यू इस तरह से यहाँ का देखो। सिर्फ इतनी जगह बची है रोशनी आने की। तो मैं इसके पूरे डिप पर आ गया, बिल्कुल नीचे ऊपर से उतर के। पूरा व्यू आपने देखा होगा, ऊपर से सीधे मैं नीचे आया हूँ इसके उतर के। और यहाँ पर इसका डेड एंड। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको पचमढ़ी का पांडव कैंप, और इसके बारे में आपको बताऊंगा भी और इसे दिखाऊंगा भी। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से, ये पार्किंग और ये बाहर का नज़ारा इस तरह से है, और अंदर का भी अब आपको दिखाता हूँ मैं। मेन गेट से एंट्रेंस होते ही देखिए इस तरह से बेहतरीन आपको पार्क देखने को मिलेगा, और सामने वहाँ पे है पांडव कैंप। तो अब यहाँ से चलता हूँ मैं गार्डन में से होते हुए पांडव कैंप पे। ढाबे में खाओ लेकिन खाली पेट के प्लानिंग कर लो। तो भाई ये सामने जो है ना, ये है पांडव कैंप। भैया इधर देखना कैमरा। मैं तो बोल रही थी। ये पूरा एक नेचुरल स्टोन है, पूरा एक पहाड़ है पत्थर का, बगैर जॉइंट के। एक ही लेयर में पूरी एक चट्टान है। ये ज़मीन से आई है ऐसे करके। ये पूरी चट्टान जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी एक चट्टान है। ये देखो, यहाँ से देखो, ये पूरी एक चट्टान है। और इसी चट्टान में आदिवासियों ने बनाया है इसके अंदर कैंप। मैंने पहले बताया था कि छेनी हथौड़ी से, हालांकि उस ज़माने में छेनी हथौड़ी नहीं होती थी, लेकिन उस ज़माने में जो आदिवासियों ने इस पत्थर को तराश के, इस पहाड़ को तराश के जो बनाया है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि उस ज़माने में फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। और इसके बारे में कुछ लोगों की मान्यता है कि पांडव ने अपना यहाँ पे अज्ञातवास गुजारा था अपने आखिरी समय में। लेकिन बाहर जब हमारी किसी से बात हुई, हमने उससे कहा कि यहाँ पांडव गुफा कहाँ है, तो उसने हमसे कहा कि नाम है उसका पांडव गुफा। एक्चुअल में पांडव ने यहाँ पे ना तो अज्ञातवास किया था, ना ही उनकी ये गुफा थी। उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ के जो रूम हैं, कमरे हैं, ये इतने छोटे हैं कमरे इसके। और पांडव में जो उनके 5 भाई में जो भीम थे, गदाधारी भीम, वो इतने लहीम सहीम थे कि इस मकान पर बने कमरे में उनका एक पैर भी नहीं आएगा। तो उन्होंने बताया कि इससे ये लॉजिक समझ में आता है कि पांडव ने ना तो इसे बनाया है और ना ही यहाँ पे अज्ञातवास गुजारा है। लेकिन पचमढ़ी में जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे पचमढ़ी में, और ब्रिटिशर्स ने जब पचमढ़ी को आबाद किया, जैसे मनाली, नैनीताल, मसूरी, शिमला को ब्रिटिशर्स ने आबाद किया था, वैसे ही पचमढ़ी को भी, हिल स्टेशन को ब्रिटिशर्स ने अपनी एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बनाया था, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने यहाँ डेरा डाला था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से पहले इस जगह पर
पचमढ़ी जो है ये सतपुड़ा के घने जंगलों में और ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ है और पचमढ़ी को सतपुड़ा के पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और सबसे ऊंचा सतपुड़ा का माउंटेन भी धूपगढ़ पचमढ़ी में ही है और यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो अंग्रेजों से पहले यहाँ पर आदिवासी निवास किया करते थे, आदिवासी रहते थे। तो आदिवासियों में जो ज़्यादा थोड़ा होशियार था या थोड़ा सा माइंड था, तो उसने जो थोड़ा सा राजा रॉयल टाइप का होता है ना उस ज़माने में आदिवासियों में, उस आदिवासी ने इस पूरी चट्टान के अंदर अपना महल बनाया, कमरे बनाए हैं। वरना उस ज़माने में आदिवासी जानवरों के खतरे की वजह से या तो पेड़ों के ऊपर रहते थे या पहाड़ों की जड़ों के अंदर रहते थे। उनके घर मकान तो होते नहीं थे जंगलों में, और ना ही घर मकान बनाने का उस समय कोई ऐसा रिवाज था। तो आदिवासियों की ज़िंदगी इसी तरह की होती थी। तो उस ज़माने के किसी रॉयल आदिवासी ने इस पहाड़ को तराश कर इसके अंदर ये कमरे बनाए हैं। तो इसका इतिहास अगर आप जाएंगे, पचमढ़ी के इतिहास को उस पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो पचमढ़ी के इतिहास में आपको पता चलेगा कि पचमढ़ी किस तरह की जगह थी और ये डेवलप कैसे हुई और इससे पहले इसका बैकग्राउंड पचमढ़ी का क्या था। तो आपको बहुत सी जानकारी आदिवासियों की पचमढ़ी से निकल कर आएगी। तो भाई इस तरह से इस पहाड़ की चट्टान पर बने महल के ऊपर यानी कि इसके टेरिस पर हम आ जाते हैं। ये व्यू इसके टेरिस का है, जैसे हमारा मकान होता है ना, और फिर मकान के ऊपर टेरिस होती है और टेरिस पे खड़े होके हम चारों तरफ के नज़ारे लेते हैं। तो यहाँ से भी आपको जूम करके दिखाता हूँ, पचमढ़ी के बड़े बड़े पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से आपको धूपगढ़, चौरागढ़ और आपको नंदीगढ़ जैसे यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं इसके टेरिस के ऊपर से। तो भाई ये जो चट्टान पर लगी आप रेलिंग देख रहे हैं लोहे की, ये तो बाद में गवर्नमेंट ने लगाई है ताकि लोग इधर गिर ना जाए, वरना आदिवासियों के ज़माने में तो लोहा और ये सब फैसिलिटी थी नहीं। पूरी नेचुरल चट्टान को जो काट के उन्होंने बनाया था वो। और ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये सामने जो दिख रहा है ना पत्थर के अंदर दरवाज़ा, ये देखिए इसके अंदर है कमरा। तो इस तरह से इन्होंने बनाया था। और अभी आपको दिखाता हूँ नीचे और ये जो इस चट्टान पर बने सबसे ऊपर टेरिस के नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त में आदिवासी जो राजा चौधरी माना जाता था उसका ये एक स्टेज नुमा है, जैसे तख्त होता था बादशाह का। तो यहाँ पर खड़े होकर, और यहाँ से पूरा नीचे खाई है, व्यू है, तो सीधे अपनी प्रजा आदिवासियों को संबोधित करता होगा उस ज़माने में। ये तो चट्टान को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट ने ये पिलर लगा दिया, वरना ये इसके ओरिजिनल पिलर हैं ये वाले जो इसी पहाड़ को तराश के बनाए हुए हैं। और इधर आओ मेरे साथ, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना, इसी पहाड़ पे काट के देखो नक्शा, देखो इसका नक्शा, देखो ये गेट। अब इसके दूसरे तरफ आने का रास्ता, ये सारे पिलर उन्हीं आदिवासियों के बनाए हुए हैं, ये इसी पत्थर पे बने हैं, ज्वाइंट कहीं से नहीं है। और यहाँ पे भी देखो इनके कमरे बने हुए हैं, ये देखो टेरिस के नीचे। और यहाँ से भी देखो दूसरी तरफ जाने का रास्ता उसी पत्थर को, चट्टान को काट के बनाया। और यहाँ पे भी देखो एक रूम बना है, और ये पूरी जैसे रूम के बाहर बालकनी होती ना, भाई यहाँ से भी बालकनी बनी हुई है। मतलब उस ज़माने में आदिवासियों ने इस पूरे पहाड़ की चट्टान को जो बनाया था बड़े शाही अंदाज में और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाए थे कि कहाँ बालकनी बननी, कहाँ कमरा बनना है, कहाँ इसका स्टेज बनना है, कहाँ टेरिस होगी और कहाँ से इस पर चढ़ना है। पूरा भाई एक सिस्टमेटिक तरीके से उस ज़माने में आदिवासियों ने इसको बनाया, पहाड़ को तराश के कमाल कर दिया भाई आदिवासियों ने। तो को रेलिंग दिख रही है ना, वहीं से देखो आदिवासियों ने पूरी चट्टानों को काट के कैसे रास्ता बनाया था नीचे उतरने का और नीचे से ही ऊपर चढ़ने का ये रास्ता। तो ये बड़े ही उस ज़माने में पूरी चट्टान को चुना गया था जो पूरी नीचे से एक महल की तरह थी, लेकिन इसको तराश के ही उन्होंने महल बनाया भाई। ना छैनी ना हथौड़ी, उस ज़माने में कैसे इन पत्थरों को काटा होगा आदिवासियों ने और कैसे बनाया होगा। और ये सैकड़ों साल पुरानी दास्तान है। भैया देखो अपना तो कोई उसमें है ही नहीं, वो उनकी है कि बेटे कुछ भी करे जब फटफाट करे। तो मेरे पीछे का जो आप व्यू देख रहे हो, दो पहाड़ों के बीच की फटास, ये है पचमढ़ी का भाई एक फेमस टूरिस्ट प्लेस हांडी खो।
जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, भाई सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई है, और यहाँ से ये जो रास्ता ऐसा गया है अंदर ही अंदर, तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है जितना आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसका पूरा जाल बिछा हुआ पचमढ़ी में। यहाँ से तो ये इसकी शुरुआत है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अंदर ही अंदर यहाँ से ये गया है ऐसे करके सिल्वर वाटरफॉल पे, जहाँ ऊपर से सिल्वर वाटरफॉल नीचे गिरता है, जैसे मैंने अपने एक अलग ब्लॉग में दिखाया। जैसे मैंने बताया था कि पचमढ़ी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, एक ब्लॉग में कवर करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैंने इसे कई ब्लॉग में कवर किया हूँ, मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो ये व्यू जो है पूरा इन पहाड़ों के दर्रों का ऐसे करके पीछे की तरफ गया है, वहाँ पे है सिल्वर वाटरफॉल, और वहाँ से जो इसके और व्यू दिखते हैं वो व्यू तो ज़बरदस्त व्यू दिखते हैं, जो मेरे चैनल पर पिछले वीडियो में है। मैं आपको पचमढ़ी की एक और स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लेस दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। यह है पचमढ़ी की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जहाँ पे आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। तो भाई ये है पचमढ़ी की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये है हमारा पचमढ़ी। तो यहाँ से अंदर जाएंगे और ये है इसका एंट्रेंस गेट, और भाई ये है यहाँ पे कैंटीन, जहाँ आप कुछ भी खा पी सकते हैं, और यह है इनका स्टोर रूम, जहाँ से आपको सेफ्टी किट मिलती है, और ये है यहाँ का वेटिंग रूम, जहाँ आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की टिकट लेने के बाद वेटिंग करते हो। और यह है सामने भाई पचमढ़ी की झील, ये पूरी झील है जिस पे आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिलती है। तो यहाँ पे हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलग अलग चार्जेस हैं। तो भाई मेरी राइड मोटर बोट की यहाँ से है, और मैं आपको दिखाता हूँ मोटर बोट के व्यू। तो ये था भाई पचमढ़ी पर मेरा व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और भाई वीडियो को लाइक करें। जो रह गया था पचमढ़ी का मेरा जो व्यू पॉइंट, वो मैंने आपको अपने इस व्लॉग में पूरे कर दिए।
और इससे अधिक जानकारी आपको पचमढ़ी के बारे में चाहिए है और आप इससे अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर, मेरे पचमढ़ी पर पिछले व्लॉग आप देख सकते हो। अब मिलेंगे आपसे अपने फिर अगले एक और ऐसे ही किसी और जगह पर किसी और व्लॉग में।